अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित कृष्ण कर्णामृतम का श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने 74वें श्लोक में कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य के विषय में श्रवण किया कि वो सब प्रकार से सौंदर्य की, माधुर्य की, चपलता की, चातुर्य की, सौरभ्य की सबकी सीमाएं हैं। तो सबकी पराकाष्ठा भगवान के अंदर ही पर्यवसित होती है। चपलता की सीमा, चातुर्य की सीमा, अद्भुत केली की सीमा, जितनी चेष्टाएं हैं, जितनी लीलाएं हैं, क्योंकि भगवत स्वरूप जितने भी अन्य भगवत स्वरूप हैं उनमें इस प्रकार की कोई चेष्टा नहीं है जो अद्भुत हो। यहां पर कहें अद्भुत केली सीमा। और सबसे बड़ी बात ब्रजांगनाओं के सौभाग्य की सीमा और ब्रजवासियों की सीमा। तो ब्रजवासियों की सीमा में यद्यपि गोपांगनाएं भी आ गईं, लेकिन उनको विशेष रूप से यहां पर रेखांकित किया गया। सौभाग्य सीम तदिदम ब्रज भाग्य सीम। 8 प्रकार की पराकाष्ठा जो है वहां पर बताई भगवान की किस प्रकार प्रकाशित होती है। अब हम लोग 75वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। अब बिलमंगल ठाकुर के हृदय में धीरे धीरे भगवान की अधिक से अधिक स्फुरना हो रही है। उनका परिचय बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हमारा प्रियतम से जितना अधिक परिचय होगा उतनी प्रीति हमारी स्थिर होती चली जाएगी, गाढ़ी होती चली जाएगी। बिना परिचय के प्रीति नहीं है, बिनु परतीति प्रीति नहीं हुई। जब तक हमको किसी वस्तु का महिमा का ज्ञान नहीं होगा, परिचय ही प्राप्त नहीं होगा, तो प्रीति कैसी होगी। तो बिनु परतीति प्रीति नहीं हुई। तुलसीदास जी ने बताई ये बात। परतीति का मतलब ज्ञान, उस वस्तु का परिचय। तो हमारी जो भगवान के साथ प्रीति गाढ़ी हो, स्थिर हो, वो तभी होगा जब हम भगवान के स्वरूप के विषय में जानेंगे। और जितनी हमारी प्रीति होगी उतना ही हमको आनंद मिलेगा, उतना ही हमको रस का आस्वादन होगा। और यही आनंद रस जो है अधिकाधिक रूप से गाढ़ा होता चला जाता है। तो बिलमंगल ठाकुर को भी धीरे धीरे कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य का विशेष अनुभव होता चला जा रहा है। और उसी प्रकार से उनकी प्रीति भी अत्यंत गाढ़ से गाढ़तम होती चली जा रही है, गाढ़तर होती चली जा रही है प्रीति भावना। तो कृष्ण अब उनको प्रेम में वशीभूत हैं, प्रेम से ओतप्रोत है उनका हृदय कृष्ण प्रीति से।
और कृष्ण उनसे मधुर लगने लगे हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, उस अपनी जो उनके ऊपर कृपा हो रही है भगवान की, उसको यहां पर 75वें श्लोक में बता रहे हैं। माधुर्येण द्विगुण शिशिरम वक्त्रचंद्रम वहन्ती वंशी वीथि विगदमृत स्रोत सासे चयन्तीम् मधुवाणी नाम विहरण पदम मत्त सौभाग्य भाजाम मत्त पुण्या नाम परिणतो रहो नेत्रयो सन्निधत्ते। नेत्रयो सन्निधत्ते अर्थात जो कृष्ण हैं वो मेरे नेत्रों के आगे उदय हो रहे हैं। कैसे हैं वो कृष्ण? तो उसको पद्यानुवाद में इस प्रकार बता रहे हैं। मधुराई जिसके मुखेंदु को दुगना शीतल बना रही है, वेणु वीथि से आविर्भूत सुधा की धारा आहा वही है। मेरी वाणी का विहार पथ जिसने सिंचित आज बनाया, वही भाग्यवंत पुण्यों का फल नयनों के आगे आया। मत पुण्यानाम परिणतो परिणति अहो नेत्रयो सन्निधित्ते। ये कोई मेरे बहुत बड़े पुण्य का फल है, उसकी परिणति है। मैंने कोई बहुत महापुण्य किया है जिसके फलस्वरूप वही कृष्ण आज मेरे नेत्रों के आगे सन्निधत्ते सम्यक रूप से उदय हो रहे हैं, प्रादुर्भाव हो रहा है मेरी आंखों के आगे श्री कृष्ण का। तो बड़े सौभाग्यशाली मेरे कोई पुण्य है, उसका परिपाक के रूप में, उसके फल के रूप में। तो कृष्ण कैसे हैं उसको बता रहे हैं। माधुर्येण द्विगुण शिशिरम वक्त्रचंद्रम वहन्ती। अहो, अहो का मतलब विस्मय, जहां पर जो है अत्यंत आश्चर्यचकित होकर और वाणी से वर्णन न करने की अवर्णीय वस्तु को भी वर्णन किया जा रहा है अहो कहकर। तो जो माधुर्येण अर्थात माधुर्य के द्वारा, तृतीया भी विभक्ति है, तो माधुर्य के द्वारा, अपनी माधुरी के द्वारा जो क्या कर रहे हैं, द्विगुण शिशिरम, द्विगुण माने दुगना, शिशिरम माने शीतलता। तो उनका जो वक्त्र चंद्रम, वक्त्र माने मुख, चंद्र माने चंद्रमा, तो उनका जो मुख चंद्र है वो द्विगुणित शीतल हो रहा है। कैसे, क्यों हो रहा है? माधुर्येण, माधुर्य के कारण। तो इस प्रकार अपने माधुर्य के कारण जो उनका दुगना शीतल वक्त्र चंद्र है, मुख चंद्र है, उसको वहंती, वहन कर रहे हैं, उसको धारण कर रहे हैं। तो भगवान का जो मुख है अत्यंत शीतलता प्रदान करने वाला है। आगे कह रहे हैं, वंशी वीथि विगलत अमृत स्रोत सा से चयंतिम। जो वंशी, वीथि का मतलब होता है रास्ता, तो जो वंशी का पथ है उससे, वंशी के माध्यम से विगलत अमृत स्रोत सा, जो द्रवित हो चुका है ऐसा अमृत, ऐसे पीयूष की धारा, स्रोत माने धारा से मेरी वाणी को सिंचन कर रहे हैं। मदवाणी नाम, मेरी वाणी को सिंचन कर रहे हैं। और मेरी वाणी का विहरण पदम, जो उसकी विहार स्थली है। तो जो वंशी मार्ग से निकल रहा है वेणुनाद, वो वेणुनाद रूपी जो अमृत प्रवाह है, अमृत स्रोत सा, अमृत का जो प्रवाह है, उससे वो मुझे, मेरी वाणी के पथ को, मेरी वाणी जहां पर विचरण करती है उसको सींच रहे हैं। अर्थात मैं अपनी वाणी से उनका वर्णन करने में समर्थ हो पा रहा हूं। ऐसे हैं वो कृष्ण। और क्या है? मत्त सौभाग्य भाजाम, मत्त माने मेरे, सौभाग्य से, क्योंकि मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं, इस प्रकार से मैं अत्यंत सौभाग्यशाली, सौभाग्य भाजाम। तो इस प्रकार जो मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं, मेरे जो सौभाग्यशाली मत पुण्यानाम, मेरे जो पुण्य हैं, किसी सौभाग्य से मैंने बहुत महापुण्य अर्जित किए, उसकी परिणति के रूप में वही कृष्ण नेत्रयो सन्निधत्ते, मेरी नेत्रों के आगे
जो है विशेष रूप से उदय हो रहे हैं, प्रादुर्भूत हो रहे हैं। तो यहां पर लीला शुक जो है अब कृष्ण का साक्षात दर्शन करके अपना अतिशय सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं, आनंद में अभिभूत होकर, आनंद में बढ़कर कि कितना बड़ा आश्चर्य है, देखो तो सही, मैंने जो जन्म जन्मांतर में अनेक अनेक पुण्य संचय किए होंगे, उन्हीं सब पुण्यों का परिपाक स्वरूप है ये कृष्ण। तो यहां पर भी जो है कृष्ण को कह दिया गया कि वो पुण्यों का परिपाक है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये केवल एक लोकोक्ति मात्र है, कहने के लिए कह दिया गया है। ऐसा कहीं होता नहीं है कि हम किसी पुण्य से कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर सकें, उनकी लीलाओं में प्रवेश कर सकें, क्योंकि कृष्ण का दर्शन केवल जो है भक्त की कृपा से, गुरु की कृपा से, भगवत कृपा से ही लभ्य है। जब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं, गुरु की कृपा नहीं, हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, और कृष्ण प्रेम नहीं है तो कृष्ण के दर्शन कहां से होंगे। तो ये जो कृष्ण है अत्यंत चमत्कारपूर्ण है, अद्भुत हैं, रस स्वरूप हैं, चमत्कारिता। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं अत्यंत आश्चर्यपूर्ण। अहो कितना बड़ा आश्चर्य है, देखो तो। आश्चर्य कब होता है? जब हमने उस बात को कभी सुना ना हो, कभी हमने उसको मन में सोचा भी ना हो, कभी देखा ना हो, और ऐसी कोई यदि वस्तु सहसा हमारे आंखों के आगे उदित हो जाए कि हमारे जो नेत्र हैं वो फटे के फटे रह जाएं, हमारा जो हृदय है वो विस्फारित हो जाए, एकदम से हमारा हृदय जो है उसमें गुदगुदी आ जाए, वही जो हृदय के अंदर उत्फुल्लता है वो हमारे नेत्रों के अंदर जो है प्रकट हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं चमत्कार, आश्चर्य। आश्चर्य ही चमत्कार को उत्पन्न करता है। यदि आश्चर्य नहीं तो चमत्कार नहीं। तो यहां पर जो कृष्ण है वो एक चमत्कारपूर्ण वस्तु है, क्योंकि परमानंद वस्तु, भगवान सच्चिदानंदमय वस्तु रसपूर्ण है, इसलिए उनके अंदर हमेशा ही चमत्कार जो है वर्तमान है। और ऐसा कब होता है? जब बहुत बहुत साधना करने के बाद साधक को, भक्त को अपने गुरु की कृपा मिलती है, वैष्णवों की कृपा मिलती है, तब उनके अंदर भगवान की सेवा प्रवृत्ति जागृत होती है, उत्कंठा जागृत होती है। और जब वही उत्कंठा अपनी चरम अवस्था पर पहुंचती है तो भगवान सबसे पहले स्वप्न में अथवा स्फूर्ति के रूप में अपने भक्त को दर्शन देते हैं। उससे जो प्रेमी भक्त है उसके चित्त में एक इस प्रकार की चमत्कारपूर्ण अनुभूति होती है कि उसे लगता है कि पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य एक साथ उदय हुए हैं, तभी मुझे ऐसा साक्षात्कार हुआ है। तो वास्तव में कृष्ण की स्फूर्ति, कृष्ण का दर्शन, साक्षात्कार, ये भजन का चरम परिणति है, पुण्यों का परिणति नहीं है। ऐसे कृष्ण कह रहे हैं नयनो सन्निधत्ते, मेरे दोनों नेत्रों के सामने कितना भाग्य है मेरा। देखो तो ये साक्षात भाग्य निधि ही मेरे नेत्रों के आगे आकर खड़े हो गए हैं। तो यहां पर अब लीला शुक अत्यंत आनंद में मग्न हैं, कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, अधिकाधिक रूप से उनका अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं कृष्ण क्या मानो सौभाग्यशाली पुण्यों का परिणाम। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्धांत के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे कि हम बहुत पुण्य करेंगे तो हमको भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान केवल कृपा साध्य हैं, साधन साध्य नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य स्थान के ऊपर भी पहले कहा गया है कृत पुण्य पुंजा, 67वें श्लोक में कहा है। और जो है यद्यपि पुण्य कह दिया गया है लेकिन इसको पुण्य नहीं कहते हैं कि पुण्यों, आगे भी इसको कहेंगे अन्यत्र भी इसी जगह, पुराण पुरुष पुंसः पुराणस्य नवम विलासम पुण्येन पूर्णेन विलोकयिष्ये, अर्थात जो पुराण पुरुष का नवीन विलास है, नवम विलासम, उसका दर्शन कैसे प्राप्त होगा? पुण्येन पूर्णेन विलोकयिष्ये, जब पूर्ण हो जाएंगे हमारे पुण्य। तो पुण्य शब्द का प्रयोग जो है भाग्य के रूप में अधिकतर समझा जाता है, लेकिन यहां पर पुण्य का अर्थ भी हमको साधारण लौकिक पुण्य नहीं है, धर्म, अनेक प्रकार के व्रत करना, तप करना इत्यादि, ये पुण्य ऐसा नहीं है, दान इत्यादि। अब आगे कहते हैं कि ये कैसे हैं,
तो जो जिनके मुखचंद्र जो है माधुर्येण द्विगुण शिशिरम वक्त्रचंद्रम वहंती, एक इस प्रकार का मुखचंद्र को वहन करने वाले हैं जो अत्यंत शीतल हो गया है, दुगना शीतल हो गया है माधुर्य के कारण। मुखचंद्र भगवान का स्वाभाविक रूप से चंद्रमा है तो शीतल है, सहज शीतल होने पर भी इस समय, अब क्योंकि रास का अवसर है, गोपियों के साथ में है, रास के समय की घटना है जब जिस रूप में दर्शन हो रहा है उनको, तो रासोत्सव के उल्लास में कृष्ण का जो माधुर्य है अतिशय वृद्धि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण अपने आप में ही आनंद स्वरूप है, आनंदिक मात्रम है, आनंद के सागर हैं, लेकिन जब वो ब्रज गोपियों के साथ होते हैं तब उनका जो प्रेम रूपी पवन है उससे उनका जो आनंद सागर है वो भी उद्वेलित हो जाता है। जैसे सागर की शोभा होती है तरंगों से, उसी प्रकार से कृष्ण जो आनंद के सागर हैं वो भी तरंगायित हो जाता है ब्रजांगनाओं के प्रेम रूपी लहरों को अपने अंदर समाविष्ट करके। और वही आनंद की धारा अब हृदय से जब बाहर निकलती है तो बाहर आके सबसे पहले जब हृदय के अंदर आनंद उत्पन्न होता है और वो भी दुगना हो जाता है लहरों के कारण, तो फिर वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले वो जो मुख का सौंदर्य है उसकी जो मधुरिमा है उसको दुगना कर दिया, द्विगुणित मधुर। उसके बाद फिर वही आनंद अधर द्वार से वंशी के रंध्रों में प्रवेश करता है। आनंद वही हृदय के अंदर जो अनुभव हो रहा है द्विगुणित आनंद, उसी के विषय में चर्चा चल रही है। इसने आकर मुखमंडल के ऊपर व्याप्त हो गया और मुखमंडल जो है द्विगुणित शीतल हो गया, दुगना शीतल हो गया। फिर वही आनंद अधर द्वार से निकलता है और वंशी के जो रंध्र हैं, छिद्र हैं, उनके अंदर प्रवेश करके अमृत लहरी वेणुनाद की जो अमृत लहरी के रूप में निसृत होता है। और वो जो लहरी है, जो वेणुनाद है, जो पीयूष सुधा है, पीयूष की धारा है, वो ब्रज गोपियां जब उसको श्रवण करती हैं तो उनके अंग अंग में प्रवेश करता है और उनके अंग में प्रवेश करके उनके रोम रोम को आनंद से संप्लावित कर देता है, निमज्जित कर देता है उनको आनंद के सागर में। इस प्रकार कृष्ण स्वयं आनंद के समुद्र में निमज्जित हैं। गोपियों के जो प्रेम की लहरें हैं वो उनके आनंद के समुद्र को उद्वेलित कर रही हैं, द्विगुणित कर रही हैं। और वही आनंद उनके मुखचंद्र पर विराजमान होकर और उनके वेणुनाद के माध्यम से बाहर निकलकर जब गोपियों के हृदय में प्रवेश करता है, उनके कानों के माध्यम से और उनकी आंखों के माध्यम से, तो वो भी उस आनंद के सागर में डूब जाती हैं और वही आनंद का प्रवाह इस पूरे वृंदावन के अंदर व्याप्त हो जाता है। और वही प्रवाह इस वृंदावन के स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं सबका सिंचन करता है। इसीलिए कह रहे हैं सेचयंती वंशी वीथी विगलत अमृत स्रोत सा सेचयंतीम। जो वेणुनाद है भगवान का वो वृंदावन के अंदर पूरा व्याप्त होकर और सभी चर अचर प्राणियों का सिंचन करता है, उनके प्राणों को पुष्ट करता है, अर्थात उनको प्रेम का दान करता है। वो कैसा है आनंद, वो कैसी है वेणुनाद? विगलित अमृत स्रोत सा, जैसे पिघला हुआ अमृत हो, उस अमृत की एक धारा निसृत हो रही है वेणुनाद के माध्यम से। तो उस आनंद रूपी अमृत रस से वृंदावन का कण कण सिंचित हो रहा है। तो जड़ चेतन सभी उस रस के समुद्र में डूबे हुए हैं। और अब वृंदावन क्या हो गया है, एक जब सभी कुछ रस के समुद्र में डूब गया है तो वृंदावन के सभी स्थावर जंगम रसिक हो गए हैं और वृंदावन को कह दिया गया कि भैया ये तो रसिकों की राजधानी है। वृंदावन को क्या कहा? रसिकों की राजधानी। वृंदाविपिन रसिक रजधानी, वृंदाविपिन रसिक रजधानी,
राजा रसिक बिहारी सुंदर, सुंदर रसिक बिहारी निरानी, सुंदर रसिक बिहारी निरानी। ललितादिक ढिग रसिक सहचरी, सुंदर जुगल रूप मदपानी, रसिक टहलनी वृंदा देवी, रचना रुचिर निकुंज सुहानी। जमुना रसिक रसिक द्रुम बेली, जमुना रसिक रसिक द्रुम बेली, सोहे रसिक भूमि सुखदानी। यहाँ रसिक चर थिर नागरिया, रसिक ही रसिक सबे गुण गानी, रसिक ही रसिक सबे गुण गानी। वृंदावन वृंदा विपिन रसिक रजधानी। यहाँ के जो राजा हैं वो रसिक बिहारी सुंदर श्याम सुंदर कृष्ण, और जो रानी है यहाँ की राधा रानी सुंदर रसिक बिहारिणी, कुंज बिहारी कुंज बिहारिणी। ललिता जी हैं वो रसिक सहचरी हैं, वो निरंतर जुगल का रूप रस आस्वादन करती रहती हैं। रसिक टहलनी वृंदा देवी, और जो वृंदा देवी हैं जो तुलसी महारानी हैं वो यहाँ पर टहलनी है, अर्थात वो यहाँ की जो है चौकीदार है, इसका टहल करती हैं, इसका देखभाल करती हैं वृंदावन की, और वही निकुंज मंदिर को सुंदर सुंदर बनाती हैं। यहाँ पर यमुना जी जो हैं वो भी रसिक है, क्योंकि यमुना जी भी जो है सहचरी हैं। और रसिक द्रुम बेली, जहाँ के जो वृक्ष हैं, जो लताएं पताएं हैं, वो भी अत्यंत रसिक हैं, और यहाँ की जो भूमि है वो भी अत्यंत रसिक है। तो यहाँ पर तो कह रहे हैं रसिक ही रसिक सबे गुणगानी, सबके सब रसिकी ही हैं और रस के ही गुण गाए जा रहे हैं। रसो वही सह, जब कृष्ण जो है स्वयं रस रूप हैं, तो यहाँ पर सब कुछ ही रस रूप है। तो पूरा का पूरा वृंदावन जो है कृष्णमय है, रसमय है। इस प्रकार से जो है इस वृंदावन में ये वंशी की ध्वनि समा गई। वृंदावन भगवान की ही धाम, भगवान, भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान का गुण, ये सब अभिन्न वस्तु हैं। जिस प्रकार भगवान विभू तत्व हैं, व्यापक हैं, उसी प्रकार वृंदावन भी व्यापक है, विभू है। कृष्ण का अपना घर है, अधिष्ठान है, और आनंद जो परम आनंद स्वरूप कृष्ण है उनका ये परम आधार स्वरूप है। अनंत अनंत ब्रह्मांड वृंदावन के एक रज कण में व्याप्त बताए जाते हैं। तो जितने भी लोक हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, सभी में वंशी की जो ध्वनि है अत्यंत क्षीण रूप से प्रवेश करती है। वृंदावन में तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन अन्य ब्रह्मांड के जो लोक हैं, भू भुव स्व इत्यादि, और फिर अतल, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल इत्यादि, इन सबको भी विमुग्ध करती है। अत्यंत क्षीण, बहुत मंद स्वर में वहां पर वेणी पहुंचती है, वेणु की ध्वनि पहुंचती है। तो इस प्रकार से वंशी के छिद्रों से जो अमृत का स्रोत निकला है, जो प्रवाह निकला है, उसने मुझे सिंचित किया, इस जगत के जीवों को सिंचित किया, ब्रजगोपियों के भी सिंचित किया, क्योंकि उसमें से एक अमृत का स्रोत प्रवाहित होता है। तो जब अमृत का स्रोत जो है श्रवण करता है कोई भी स्थावर जंगम, तब उसका जो है सब कुछ अमृतमय हो जाता है। तो ब्रजवधु जो हैं, ब्रजगोपियां जो हैं, उनको भगवान के इस वेणुनाद की जो अमृतमयी ध्वनि है उसमें मधुरता का जो अनुभव होता है, उसके साथ साथ उनके हृदय में एक विरह की ज्वाला भी उड़ जाती है। तो ब्रज गोपियां को ही ये वैशिष्ट्य है, विशेषता है कि उनके हृदय के अंदर कृष्ण से मिलन की उत्कंठा, विरह की भावना जागृत हो जाती है, जो विष के स्वरूप, विष के समान लगती है। तो ब्रजांगनाओं के लिए यहां पर वेणुनाद विष और अमृत दोनों की तरह से है, लेकिन ये उनकी विशेषता है और सबके लिए ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान का जो माधुर्य है वो उनके हृदय मुख कमल के ऊपर विराजमान हो गया। माधुर्य का अर्थ बताते हैं कि जो
सब काल में और सब स्थानों पर हमेशा चित्त का हरण करने वाला है, ऐसा रूप। तो भगवान चाहे सोकर उठे हों, चाहे स्नान कर रहे हों, चाहे भोजन कर रहे हों, चाहे धूल धूसरित हों, चाहे खेल रहे हों, चाहे असुरवध कर रहे हों, माधुर्य हमेशा उनके मुख कमल के ऊपर विराजमान रहता है। उसी को कहेंगे माधुर्य। जो हमेशा चित्त का हरण करने वाला है वो है माधुर्य। जो बिल्कुल अनिर्वचनीय है, तो अनिर्वचनीय रूप को ही माधुर्य कहा गया है। तो कृष्ण का जो है मुख कैसा है, अनंत माधुर्य का जो है निलय है, भंडार है, जो सबके नयनों को, मन को, प्राणों को शीतल करता है। इसीलिए कहा द्विगुणित, दुगना। अब कैसा है ये कृष्ण का जो माधुर्य है? आनंद सिंधु बढ़ियो हरि तन में, श्री राधा मुख पूर्ण चंद्र लखी, उमग चलियो ब्रज वृंदावन में। इतरो क्यों जमुना उत गोपिन, कछु इक फैली रहियो त्रिभुवन में। ना परस्यो कर मठ अरु ज्ञानी, अटकी रहियो रसिकन के मन में। मंद मंद अवगाहत बुद्धि पल, भक्त हेतु लीला छिन छिन में। कछु इक लइयो नंद सूनु कृपा सो देखियत परमानंद जन में। कृष्ण के तन में आनंद का जो सिंधु बढ़ा है वो इस प्रकार से पूरे वृंदावन में व्याप्त हो रहा है कि सब कुछ रुक गया, और आनंद का सिंधु उनके मुख से निसृत, मुख से माधुर्य और वेणुनाद। तो वेणुनाद से यमुना जी जो हैं वो रुक गई, उनका जो प्रवाह था। सभी लोग जो हैं, जो कर्मी, ज्ञानी, योगी इत्यादि, उन सब का मन जो है विचलित हो गया। सबने अपनी अपनी जो है उनकी बुद्धि, उनका जो बुद्धि बल था वो सब उनसे छिन गया। इस प्रकार से परमानंद दास जो है यहां पर बता रहे हैं। और अब सूरदास जी का एक पद है, वो कह रहे हैं, हरि रस वृंदावन सो आयो, भगवदीय जन पीवन कारण, श्री ब्रजनाथ पठायो। बाट लियो अपनी अपनी रुचि, जो जाके मन भायो। सूरदास प्रभु रसिक विनोदी, सोरस रसिकन पायो। सूरदास जी कहते हैं, देखो इस जगत के अंदर जितना भी रस है वो सब वृंदावन से आया है। क्यों आया है? जिससे कि भक्त उसका आस्वादन कर सके, उसको पी सके। और ये कृष्ण की ही महिमा है, कृष्ण की कृपा है। श्री ब्रजनाथ पठायो, उन्होंने इसको प्रभावित किया है। सब लोगों ने अपने अपने भाव के अनुसार उस रथ को बांट लिया, जैसा जिसको अच्छा लगा। तो जो रसिक है वही इस रस का पूर्णतः आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए यहां पर बिलमंगल ठाकुर कह रहे हैं कि अपने मधुर मुखचंद्र से वंशी के छिद्रों में जो वो अमृत प्रवाह का संचार कर रहे हैं, उससे मेरी जो वाणी है उसका सिंचन हो रहा है। जगत का सिंचन हो रहा है, ठीक है, गोपियों का सिंचन हो रहा है, वो भी ठीक है, मेरी वाणी का भी सिंचन हो रहा है। मद वाणी नाम विहरण पदम से चयंतिम, अर्थात जो जो आपके माधुर्य का मुझे विशेष अनुभव प्राप्त होता है, उस माधुर्य का उस प्रकार से वर्णन करते करते मेरी वाणी उस रस में विहार करती हुई निमग्न होती जा रही है। वाणी नाम विहरण पदम, विहरण का मतलब वाणी का विहार, अर्थात वाणी जो वर्णन कर रही है वो इतना रसपूर्ण वर्णन है कि उस रस के अंदर वाणी भी निमग्न हो जाती है। और इसीलिए मत्त सौभाग्य भाजाम, इसीलिए मेरी वाणी सौभाग्य के मद से उन्मत्त हो गई है। देखिए यहां पर वाणी को जो है कहा गया है कि मेरी वाणी
भी अत्यंत सौभाग्यशाली है, और इतनी सौभाग्यशाली अपने को अनुभव कर रही है मेरी वाणी आपके इस विशेष माधुर्य का वर्णन करते करते कि वो भी उन्मत्त हो गई है। मत्त सौभाग्य भाजाम, मत्त का मतलब है मतवाला हो जाना। बड़ी सुंदर बात यहां पर बता रहे हैं, मत्त सौभाग्य भाजाम। ये कोई साधारण बात नहीं है कि वाणी को जो विहरण पथ है, अर्थात जो वर्णन कर रही है, वो वर्णन करते करते कृष्ण के सौंदर्य का, माधुर्य का, लीलाओं का अत्यंत प्रेम में उन्मत्त हो गई है मेरी वाणी। पहले भी 7वें श्लोक में इसी प्रकार से कहा है, मम वाचि विभ्रजताम मुरारिर मधुरिम नः कणिकापि कापि कापि। 7वें श्लोक में हम लोग श्रवण कराए हैं। वहां पर प्रार्थना की थी भगवान से कि मेरी वाणी के अंदर कृष्ण के माधुर्य की एक कणिका प्रकाशित हो जाए, जिससे मैं अपनी वाणी को सार्थक कर सकूं, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के हमारी वाणी कृष्ण के रूप गुण माधुर्य का वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ है। सर्वथा जब तक भगवान की कृपा का एक कण हमको प्राप्त नहीं होगा, हमारी वाणी भगवान के रूप का, भगवान के माधुर्य, सौंदर्य, लावण्य का वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ है। ऐसा मानकर ही लीला शुक ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी। कणिकापि कापि कापि 2-3 बार कहा कि कोई आपकी कृपा की कणिका मुझे प्राप्त हो जाए कि मैं अपनी वाणी को सार्थक कर सकूं। और वही प्रार्थना यहां पर फलीभूत हुई है, भगवान की कृपा हुई है, फलीभूत हो चुकी है। इसलिए आप कह रहे हैं कि मेरी वाणी बड़ी सौभाग्यशाली है, और ये वाणी जहां जहां विहार कर रही है, अर्थात भगवान के रूप, सौंदर्य इत्यादि का जिस जिस प्रकार से वर्णन करने में समर्थ हो रही है, विहार स्थल कौन सा है? वाणी जब विहार करेगी तो कहां कर रही है? भगवान के रूप में, भगवान के गुण में, माधुर्य में। तो इसकी जो विहार स्थली है, इसके अंदर विहार करने के कारण ये अत्यंत सौभाग्यशाली है, नंबर 1। नंबर 2, उस आनंद, इसको इतना आनंद मिल रहा है कि उन्मत्त हो चुकी है। यद्यपि वाणी को कहा गया है बड़ी चंचल होती है, चपल होती है। अब आगे 101वें श्लोक में कहेंगे, समुज्जृभाम्ब गुम्फा मधुरिम किराम मादृश गिराम त्वयि स्थाने याति दधति चपलम जन्म सफलम। अर्थात जो मेरी वाणी है बड़ी चपल है, हे कृष्ण, लेकिन ऐसी चपल वाणी, चंचल वाणी होते हुए भी ये आपके आश्रय से, आपकी कृपा को प्राप्त करके धन्य हो गई है। और 8वें श्लोक में पहले कह आए हैं, विजयताम मग वाग मैं जीवतम, अर्थात आप मेरी वाणी के जीवन स्वरूप श्री कृष्ण हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो बिल्वमंगल ठाकुर की जीवा के ऊपर वाणी में जो है मान है, उनकी कृपा विराजमान ही कह रहे हैं कि मेरी वाणी को जीवन तभी मिलेगा जब आपकी कृपा होगी, इसलिए मेरी वाणी के जीवन स्वरूप हैं आप। तो यहां पर संक्षेप में इस श्लोक में लीला शुक जो है, उनकी कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना है वो परिपक्व स्थिति को प्राप्त हो रही है, और अपने सौभाग्य के ऊपर मनन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और विचार करते करते अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए हैं, विस्मय के साथ कह रहे हैं, अहो, ये मेरे कौन से पुण्य का प्रोग्राम, कौन से पुण्य का परिणाम है, फल है, जो ऐसे कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जो जिनको ग्रहण करना अत्यंत मुश्किल, वो भी मेरे सामने नैनों के दृष्टिगोचर हो गए हैं। ऐसा पुण्य का फल मैंने कभी शास्त्रों में तो सुना नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। और ये साक्षात है, मैं सुन रहा हूं, कृष्ण अपनी वंशी के रंध्रों में जो अमृत का स्रोत प्रवाहित कर रहे हैं, उसके कारण ही मेरी जो वाणी है उसका सिंचन हो रहा है। ये इस बात का प्रमाण है, ये इस बात का प्रमाण है
क्योंकि मैं वर्णन कर पा रहा हूं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उस अमृत प्रभा का, कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य का, तो ये प्रभा ये प्रमाण स्वरूप है कि मेरी वाणी का सिंचन हो रहा है। और जहां जहां मेरी वाणी जा रही है वहां वहां जाकर निमग्न हो जाती है, मत्त हो जाती है, उन्मत्त हो जाती है, रसमग्न हो जाती है। कृष्ण का जब अनुभव किसी भी प्रकार से जिस रूप में भी अनुभव होता है, मानो वंशीनाद का जो पथ है उस पर एक अमृत का प्रवाह तैरता हुआ आ रहा है, और उस अमृत प्रवाह को अनुभव करके मेरी वाणी भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन करने में मत्त हो जाती है। सौभाग्यशाली है, अत्यंत सौभाग्यशालिनी है। क्यों है सौभाग्यशालिनी? क्योंकि इसने श्री कृष्ण विषयक वर्णन का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो हमारी वाणी के सौभाग्य, हमारी वाणी की सार्थकता, हमारी वाणी की सफलता तभी है जब हम कृष्ण के नाम रूप गुण सौंदर्य का वर्णन करें। यदुनंदन ठाकुर कहते हैं, सखी हे आश्चर्य मोर पुण्य परिपाक, गोविंदेर मुख चंद्र सकल आनंद कंद, जाते हैते नेत्रेर साक्षात। सखी हे आश्चर्य मोर पुण्य परिपाक। हे सखी, बड़ा आश्चर्य है, ये मेरे पुण्य का ही कोई परिपाक है कि गोविंद का मुखचंद्र जो समस्त आनंद का कंद है, अर्थात जड़ है, कंद का मतलब होता है मूल, तो वहीं से सारे आनंद की उत्पत्ति होती है। जाते हैते नेत्रेर साक्षात, वही मुखचंद्र मेरी नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर साक्षात्कार हो रहा है। कैसा है मुख? स्वभाव शीतल मुख, तरुणी नयन सुख, ताते तार मधुर्य हईते, द्विगुण शीतल शोभा, मोर लागे नेत्र लोभा, अदर्शन ताप नाशे जाते, अदर्शन ताप नाशे जाते, ताते वंशी रंध्र दिया, घन पड़े बिगलिया, अमृत प्रवाह कत कत, ब्रज देवी गण आर, आमार अंतरे आर, जगते से चय अविरत। सखी हे आश्चर्य मोर पुण्य परिपाक। इस प्रकार हम लोगों ने श्रवण किया भगवान के मुख का माधुर्य किस प्रकार से द्विगुणित हो चुका है। अब अगले सत्र में हम लोग 76वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। 76। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।